प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम CBSE क्लास 10th हिंदी काव्यखंड में दूसरे चैप्टर का दूसरा दोहा लेके आए हैं। इस दोहे में परशुराम जी और लक्ष्मण दोनों का संवाद होता है। उसी में परशुराम जी की बातों को सुन करके लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव शब्द धनुष समझ। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम के क्रोध को देख करके मुस्कुराते हुए कहा, हे देव। लखन कहा हंस में, यानी हंसते हुए मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि हे देव, मेरी समझ से सभी धनुष एक समान होते हैं। मेरी समझ से, यानी जब परशुराम जी की बातों को लक्ष्मण ने सुना तो सुन करके मुस्कुराते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि हे देव, हे नाथ, मेरी समझ से या मेरे अनुसार सभी धनुष एक समान है। कोई धनुष छोटा बड़ा नहीं है। का छति लाभ जून जन तोरे, और देखा राम नयन के भोरे। यानी लक्ष्मण जी ने श्री राम की ओर देख करके कहा, लक्ष्मण जी श्री राम की ओर देख करके कहा कि हे प्रभु, आप बताएं, इस धनुष के टूट जाने से, ये धनुष टूट गया, इस धनुष के टूट जाने से आपको क्या हानि है और आपको क्या लाभ है। इस धनुष के टूट जाने से आपको क्या लाभ है और आपको क्या हानि है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसे तो राम ने, ये धनुष टूट गया है, इसे तो राम ने इस धनुष को छुआ है। राम के छूते ही, है ना, राम ने इसको छुआ है, इसकी ओर देखा है। राम ने इस धनुष की ओर नेत्र भर के देखा है और राम के देखने के बाद धनुष को छूते छुअत टूट रघुपति न दोषु, और का मुन बिनु काज करिए कत दोषु। यानी राम ने तो मात्र इसको छुआ है, राम के छूते ही ये धनुष टूट गया है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप तो बिना कारण के, काज माने कारण, आप तो बिना कारण के राम पर गुस्सा कर रहे हैं। आप तो बिना कारण के हम सब पर गुस्सा कर रहे हैं, हम सब पर क्रोधित हो रहे हैं। बोले चिकई परस की ओरा, और रे सठ शून्य हो सुभाव न मोरा। आगे लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके परशुराम जी क्रोध में आकर के कहा कि वह अपने फरसे की ओर देख करके, परशुराम जी अपने फरसे की, परस माने फरसा, अपने फरसे की ओर देख करके कहा कि हे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है। रे सठ सुनहि स्वभाव मोरा, तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जाना है। अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जाना है। मैं बालक बोल बधव नहीं तो ही, और केवल मुंजल जान
जाने मोही, मैं तो तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं किया है। परशुराम जी बोले कि मैं तो तुझे बालक जान करके, बालक समझ करके मैंने तेरा वध नहीं किया है। तू केवल मुझे मुनि ही जानता है। मैं तो तेरा जो है वध बालक समझ करके नहीं किया है और तू मुझे केवल मुनि ही समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अविश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी मुनि हूँ, मैं अधिक कोही माने क्रोधित हूँ और विश्व विदित यह संसार जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं अत्यधिक क्रोधी हूँ, मेरे विषय में पूरा संसार जानता है। यह विश्व विदित है कि मैं मेरे अंदर कितना गुस्सा है। और यही नहीं, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल को समाप्त करने वाला हूँ। आगे बताया, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही और विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने तो अपनी भुजाओं के बल पर, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को, भुज बल भूमि, भूमि माने पृथ्वी, भूप माने राजा, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है। इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है। और विपुल बार मही देवंदिनी, और राजाओं से मुक्त करा करके इस पृथ्वी को मैंने अनेकों बार, इस पृथ्वी को मैंने क्या किया, अनेकों बार ब्राह्मणों को दान दे दिया है। राजाओं से विहीन करके इस पृथ्वी को मैं अनेकों बार राजाओं को, ब्राह्मणों को दान दे दिया है। और सहस बाहु भुज छेद निहारा और परस बिलो की महीप कुमारा। हे राजकुमार, आगे परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख। सहस बाहु छेद निहारा, हे राजकुमार, महीप कुमारा माने राजकुमार, बिलोक माने देख, परस माने फरसा। हे राजकुमार, तू मेरे इस फरसे को अच्छी तरह से देख ले, तू मेरे इस फरसे को अच्छी तरह से देख ले, क्योंकि इसी फरसे के द्वारा मैंने, इसी फरसे के द्वारा मैंने सहज बाहु की भुजाओं को काट डाला था। हे राजकुमार, तू अच्छी तरह से मेरे इस फरसे को देख, मैंने इसी फरसे के द्वारा जो है सहज बाहु को काट डाला था। आगे देखिए, मात पिता ही जन सोच बस करस महीश किशोर और गर्भन के अर्भक दलन और परस मोर अति घोर। आगे परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजा के बालक, महीश किशोर, महीश राजा, किशोर बालक, अरे राजा के पुत्र, राजा के बालक, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को, तू मुझसे शत्रुता करके अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। तू मुझसे भिड़कर, मुझसे लड़कर जो है अपने माता पिता को सोच में मत डाल। गर्भन के अर्भक दलन और परस मोर अति घोर। मेरे अपनी मौत को मत बुला, मेरा यह फरसा बहुत भयंकर है, मेरा यह फरसा बहुत कठोर है, मेरा यह फरसा बहुत भयंकर है और यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। गर्भक के अर्भक दलन, गर्भों में पलने वाले बच्चों को भी ये फरसा मेरा नाश कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। प्यारे बच्चों, ये काव्यांश इसी पर समाप्त होता है। अब इस काव्यांश के अंदर से आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे
उन प्रश्नों का उत्तर, जैसे पहला प्रश्न है उसे आपको लिखना भी है, लक्ष्मण की बातों का परशुराम पर क्या असर पड़ा। ये जैसे है, अगला इसमें पहला प्रश्न होगा काव्य खंड के अंदर से, नंबर 1, लक्ष्मण की बातों का परशुराम पर क्या असर पड़ा। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है दे रहे हैं, इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करिए, नोट करके इसका आंसर लिखिए। अगर जब इसका आंसर ना आए तो आप हमें मैसेज करिए, हम इस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, लक्ष्मण के अनुसार श्री राम शिव के धनुष के टूटने के जिम्मेदार क्यों नहीं है। नंबर 2, लक्ष्मण के अनुसार श्री राम शिव धनुष के टूटने के, शिव धनुष के जिम्मेदार क्यों नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन प्रश्नों को नोट करिए। प्रश्न नंबर 3 है, परशुराम के क्रोधित होकर यह कहने पर परशुराम के क्रोधित होकर यह कहने पर कि भगवान शंकर का यह धनुष भगवान शंकर का यह धनुष साधारण धनुष नहीं है। साधारण धनुष नहीं है। लक्ष्मण ने क्या कहा, इस पर लक्ष्मण ने क्या कहा। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है और प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद जो है आप इनको लर्न करना है। इसकी एक बार व्याख्या दोहरा लेना है अच्छे से। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप एक मैसेज भेजिए। अब आज की वीडियो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला तीसरा दोहा जो है फिर हम आपको कल लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।